बहावलपुर की तहसील अहमदपुर शर्किया में तालिबात से भरी वैन में आग लग गई। 10 तालिबात बुरी तरह से झुलस गईं। रावलपिंडी में रेंज रोड पर गैस लीकेज से धमाका, 4 बच्चों और 2 खवातीन समेत 7 अफराद जख्मी। तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू टीमें धमाके के मकाम पर पहुंच गईं। इस्लामाबाद पुलिस का तज्जियाकार सरदार फहीम कत्ल केस के मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का ऐलान। सरदार फहीम को डकैती मुजाहिमत पर कत्ल किया गया। वजीर ममलिकत तलाल चौधरी की वफाकी दारुल हुकूमत की पुलिस को शाबाश। बलोचिस्तान के जिला मस्तूंग के मरकजी बाजार में मुसल्लह अफराद का हमला। जिला इंतजामिया के मुताबिक धमाकों और फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक और 7 जख्मी हो गए। मुसल्लह अफराद ने मुतादिद सरकारी गाड़ियों और अमलाक को नजर आतिश कर दिया। 3 बैंकों पर भी हमला। सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी नफरी इलाके में पहुंच गए। वज़ीर आज़म की हिदायत पर मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश गाह पर FC तैनाती का फैसला। विफाकी वजारत दाखिला ने कमांडेंट फ्रंटियर कांस्टेबलरी खैबर पख्तूनख्वा को प्लाटून की तैनाती के लिए खत लिख दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 2400 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,28,000 से ज्यादा पॉइंट्स पर बंद। नया माली साल एक अच्छी खबर और माशी मैदान में एक अहम पेशरफ्त से शुरू हुआ। स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी इस अमर का मजहर है। मुल्की मईशत और हुकूमती पॉलिसीज पर सरमायाकारों का एतमाद मजबूत और मुस्तहकम हो रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्टॉक मार्केट बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने पर इत्मीनान का इजहार। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जलजिला। लाहौर, कसूर, ओकाड़ा, शेखुपुरा समेत दीगर शहर जलजिले से लरज उठे। तर्जुमान PDMA के मुताबिक जलजिले की शिद्दत 4.4 रिकॉर्ड की गई। मरकज जुनूब मगरिब लाहौर में था, जबकि गहराई 25 किलोमीटर थी। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते घरों से बाहर निकल आए। दरिया सवात किनारे तीसरे रोज इंसदाद तजावुजात ऑपरेशन ताहाल शुरू न किया जा सका। इलाका मकीनों के मुताबिक 62 शख्सियात के तजावुजात गिराने की बारी आने पर कार्रवाई रोकी गई। गुज़िश्ता 2 रोज के दौरान फजागट और बाईपास के इलाकों में ऑपरेशन में 30 से ज्यादा होटल्स और रेस्टोरेंट्स गिराए गए। विफाकी वजीर अमीर मकाम के होटल की दीवार का कुछ हिस्सा भी मिसमार किया गया। लीगी रहनुमा अमीर मकाम ने सवात में अपने होटल की दीवार गिराने को सियासी इंतकाम करार दे दिया। होटल कानूनी होने का दावा, कार्रवाई के खिलाफ कानूनी चाराजोई का भी ऐलान। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास कुछ देर में होगा। कमीशन मेंबरान और कानूनी टीम शिरकत करेगी। जराये के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच का फैसला और पेशावर हाई कोर्ट का बहाल शुदा फैसला ज़ेर गौर आएगा। पेशावर हाई कोर्ट ने KP असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर हलफ रोक दिया। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक PTI पार्लियामेंटेरियंस की दरखास्त पर फैसला। आइंदा समाअत तक मेंबरान से हलफ ना लिया जाए, पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजों के नामों पर गौर किया जाएगा। जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब शामिल। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की सदारत संभाल ली। गजा में इजरायली मजालिम के खात्मे के लिए फौरी इक़दाम और फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए आला सतह बैनुल-अक़वामी अमन कॉन्फ्रेंस जल्द अज जल्द बुलाने का मुतालबा। अमरीका ने इसराइल को मज़ीद $51 करोड़ के हथियार फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। 7,000 से ज्यादा बम गाइडेंस किट्स, बंकर बस्टर और MK बमों के लिए बनाई जाने वाली किट्स शामिल हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हथियारों की फराहमी का ठेका बोइंग को दे दिया गया। अमरीका ने शाम पर से इक्तिसादी पाबंदियां उठा लीं। ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। शाम पर 2004 से पाबंदियां आई थीं, जिसमें शामी हुकूमत की जायदाद को मुंजमद किया गया था। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक साबिक शामी सदर बशार अल असद, दाइश और ईरानी इत्तेहादियों पर पाबंदियां बरकरार रहेंगी। रूसी एयर डिफेंस यूनिट का यूक्रेन के 60 ड्रोन्स मार गिराने का दावा। रूसी फौज के मुताबिक ज्यादातर ड्रोन्स को जुनूब मगरिबी इलाके में गिराया गया।
थर से कोयले को पोर्ट कासिम तक पहुंचाने के लिए रेलवे लाइन बिछाने का मंसूबा। इस्लामकोट से छोर और बिन कासिम स्टेशन से पोर्ट कासिम तक रेलवे लाइन बिछेगी। कोयला बरामद करके कीमती ज़र मुबादला कमाया जाएगा। समरी वज़ीर आला को इरसाल। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन ने रवा साल जून में लीक होने वाले 3 इम्तिहानी पर्चों पर शरीक उम्मीदवार को नवंबर की सीरीज में मुफ्त दोबारा शिरकत की पेशकश कर दी। और एशियन यूथ गर्ल्स नेटबॉल चैंपियनशिप में कौमी टीम की मुसलसल 5वीं कामयाबी। मालदीव्स को 39 के मुकाबले में 49 गोल से शिकस्त। पाकिस्तानी गर्ल्स टीम सेमीफाइनल में अपने ही ग्रुप की नंबर 4 पोजीशन पर मौजूद जापान से खेलेगी।